हम सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? कोई दिखने में तो कोई अपनी आदतों में, कोई अपनी भाषा में। पर कभी सोचा है कि यही जो अलग-अलग रंग हैं, यही हमारी दुनिया को इतना खूबसूरत बनाते हैं? तो चलिए आज इसी कमाल की चीज को यानी विविधता को थोड़ा और समझते हैं। जरा इस ड्राइंग को देखिए, किसी बच्चे के हाथ से बनी है। बिल्कुल जैसे हर बच्चे की ड्राइंग अपने आप में खास होती है, वैसे ही हम सब भी अपने आप में एकदम अनोखे हैं। कोई भी दो इंसान कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। और ये जो अनोखापन है ना, ये सिर्फ हमारे दिखने तक ही नहीं है। हम कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये सब मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं, एक दूसरे से अलग और खास। और सच कहूं तो अच्छा है कि हम अलग हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर दुनिया में हर कोई, हर चीज बिल्कुल एक जैसी होती तो कितनी बोरिंग हो जाती जिंदगी। यही अंतर तो दुनिया को इतना दिलचस्प बनाते हैं। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि अगर हम इतने ही अलग हैं, तो क्या दो बिल्कुल अलग तरह के लोग कभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? चलिए, इसका जवाब एक छोटी सी पर बड़ी ही प्यारी कहानी में ढूंढते हैं। ये कहानी है दो लड़कों की, और मजे की बात यह है कि दोनों का नाम समीर था। इनकी दुनियाएं एक दूसरे से एकदम अलग थीं, लेकिन फिर भी ये एक भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक सिग्नल पर टकरा गए। तो हुआ यूं कि एक लड़का, जिसे हम कहेंगे समीर एक, अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा था, और दूसरा लड़का समीर दो उसी ट्रैफिक सिग्नल पर अखबार बेच रहा था। जैसे ही लाइट रेड होती, समीर दो दौड़कर गाड़ियों के पास जाता और जोर-जोर से चिल्लाता, आज की सुर्खियां। अब देखिए, दोनों में फर्क कितना बड़ा था। समीर एक स्कूल जाता था, उसे अंग्रेजी भी आती थी, और वो एक हिंदू परिवार से था। वहीं दूसरी तरफ समीर दो को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। वो हिंदी बोलता था और एक मुस्लिम परिवार से था। मतलब दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं। लेकिन इतने सारे फर्कों के बीच उन्हें एक बड़ी मजेदार बात पता चली कि दोनों का नाम समीर है। बस वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। एक बन गया समीर एक और दूसरा समीर दो। ये दोस्ती हमें सिखाती है कि कनेक्शन बनाने के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक दोस्ती की दास्तान नहीं रहती। ये हमें दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करती है। एक है विविधता यानी डाइवर्सिटी, और दूसरी है असमानता यानी इनइक्वालिटी। तो चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हर अंतर एक जैसा नहीं होता। कुछ अंतर सिर्फ अंतर होते हैं और कुछ असमानता बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विविधता की। देखिए, समीर एक का हिंदू होना और समीर दो का मुसलमान होना, ये विविधता है। ये उनके अलग अलग कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स को दिखाता है। इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, ये सिर्फ एक अंतर है जो दुनिया को रंगीन बनाता है। लेकिन अब बात करते हैं असमानता की। असमानता तब पैदा होती है जब किसी को दूसरों के बराबर मौके, अधिकार या संसाधन नहीं मिलते। समीर दो का स्कूल ना जा पाना, ये सिर्फ एक अंतर नहीं था, ये एक असमानता थी। ये अवसरों की कमी थी जो उसके भविष्य को मुश्किल बना रही थी। असमानता का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है जाति व्यवस्था। ये एक ऐसा सोशल सिस्टम था जिसमें लोगों को उनके काम के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांट दिया जाता था, और अक्सर जिस जाति में किसी का जन्म होता, उसे वही काम करना पड़ता था जो उसके परिवार वाले करते आए हैं। इससे आगे बढ़ने के मौके ही खत्म हो जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विविधता, ये डाइवर्सिटी आती कहाँ से है? क्यों दुनिया में इतने अलग-अलग तरह के लोग हैं? इसका जवाब हमें इतिहास और भूगोल के पन्नों में मिलता है। जरा सोचिए, हजारों सालों से इंसान एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहा है, कभी व्यापार के लिए, कभी काम के लिए, तो कभी मुश्किलों से बचने के लिए। और जब लोग नई जगहों पर जाकर बसते हैं, तो वो अपने साथ अपनी भाषा, अपना खाना, अपने रीति रिवाज सब लेकर जाते हैं। फिर ये चीजें वहां की लोकल कल्चर के साथ घुल मिल जाती हैं, और इसी मिक्स एंड मैच से एक नई, बिल्कुल अनोखी संस्कृति जन्म लेती है। इतिहास के अलावा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। भाई जाहिर सी बात है, जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं, उनका खाना पीना, पहनावा और काम करने का तरीका उन लोगों से बिल्कुल अलग होगा जो पहाड़ों में या रेगिस्तान में रहते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए भारत के ही दो कोनों में चलते हैं। एक है लद्दाख और दूसरा है केरल। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। दोनों भारत में हैं, पर ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया हों।
एक तरफ है लद्दाख का ठंडा सूखा पहाड़ी रेगिस्तान और दूसरी तरफ केरल का हरा भरा समंदर का किनारा। भूगोल का इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट मिलना मुश्किल है। और ये फर्क सिर्फ देखने में नहीं है। लद्दाख की ठंडी हवा पश्मीना ऊन के लिए जानी जाती है, तो वहीं केरला अपने मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। खाने पीने से लेकर काम धंधे तक सब कुछ उनके भूगोल से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतनी अलग अलग दुनिया होने के बावजूद इन दोनों जगहों में एक चीज कॉमन थी, और वो था व्यापार। सदियों से अरब और चीन के व्यापारी इन दोनों ही जगहों पर आते जाते रहे, और वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपना कल्चर भी लेकर आए, जिसने यहाँ की विविधता को और भी बढ़ा दिया। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी आइडिया की तरफ लेकर जाता है, विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसे भारत की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की आज़ादी की लड़ाई। अंग्रेजों को लगा था कि वो भारत में इतने सारे धर्म, भाषा और संस्कृतियां देखकर फूट डालो और राज करो कि नीति से आराम से राज कर लेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अपने सारे मतभेद भुलाकर देश को आज़ाद कराने के लिए एक साथ खड़े हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक गीत लिखा गया था जो उसी एकता की मिसाल है। उसकी एक लाइन थी, दिन खून के हमारे प्यारे बहा के मत जाओ। ये गीत उन सभी शहीद हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की याद में था जिन्होंने साथ मिलकर अपनी जान दी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी सोच को एक नाम दिया, विविधता में एकता। उनका मानना था कि भारत की एकता ऊपर से थोपी हुई कोई चीज नहीं है, ये हमारे अंदर से आती है, एक दूसरे के विश्वास और परंपराओं का सम्मान करने से और हर तरह के अंतर को स्वीकार करने से। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम कितने अलग हैं, सवाल ये है कि क्या हम इन अंतरों का सम्मान करते हुए एक साथ खड़े हो सकते हैं? क्योंकि जैसा हमने समीर की कहानी और भारत के इतिहास में देखा, असली ताकत एक जैसा होने में नहीं बल्कि अलग अलग होते हुए भी एक होने में है।